हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है और स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम 40 मार्क्स का होगा। इन 40 मार्क्स में स्टूडेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स 22 मार्क्स की होगी और 18 मार्क्स की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। स्टूडेंट 22 मार्क्स में 10 मार्क्स अकेले कवर करेगा इन नेशनल इनकम। तो स्टूडेंट आज हम लोग नेशनल इनकम की बात करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग सीखेंगे कि कैसे नेशनल इनकम की थ्योरी को टैकल करना है, नेशनल इनकम की थ्योरी कैसे सॉल्व करनी है। सो स्टूडेंट आज की हमारी इस वीडियो में आप देखेंगे नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, यानी मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। स्टूडेंट आप लोग ध्यान रखिए, 3 मेथड्स, वैल्यू एडेड मेथड ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड, सेकेंड वन इज इनकम मेथड एंड द थर्ड वन एक्सपेंडिचर मेथड। सो स्टूडेंट हम लोग इन तीनों मेथड्स के थ्रू नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे। अब हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं। हमने 3 मेथड पढ़े, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन स्टूडेंट उन तीनों मेथड को जानने से पहले सबसे ज़्यादा जरूरी ये जानना है कि हम लोग कन्वर्जन कैसे करते हैं। ये कन्वर्जन टॉपिक है। ये कन्वर्जन है क्या स्टूडेंट हम लोगों को पता है कि नेशनल इनकम हम लोग निकालते हैं तो उसमें बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स आते हैं। क्योंकि अभी ये रिवीजन टाइम है तो एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा एनडीपी, जीडीपी, ये एनडीपी एमपी एफसी हो गया, ये जीडीपी एमपी हो गया, एनएनपी एफसी हो गया, एनडीपी एमपी हो गया। तो स्टूडेंट ये सारे टर्म हम लोगों को बड़ा ही कंफ्यूज करते हैं कि आखिर ये सब है क्या, फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट पैसे, आखिर है क्या। तो स्टूडेंट इन्हीं को हम लोग कन्वर्जन कहते हैं। कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, ग्रॉस को नेट में या नेट को ग्रॉस में, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में या मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में, या फिर स्टूडेंट डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में या नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में। स्टूडेंट इसकी थ्योरी जानने से ज़्यादा जरूरी ये है कि इसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग को सवाल लगाना है। आप लोगों को थ्योरी नेक्स्ट पार्ट या दूसरे वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन अभी हम लोगों को ये जानना है कि स्टूडेंट हम इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं, यानी कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग ग्रॉस वर्सेस नेट का टॉपिक समझते हैं। स्टूडेंट ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट आ जाएगा, और अगर नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो ग्रॉस आ जाएगा। ये एकदम सिंपल सा, एकदम शॉर्ट रिवीजन है, इसको समझिए। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे नेट आएगा, नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे ग्रॉस आएगा। स्टूडेंट डेप्रिसिएशन का एक दूसरा नाम है क्या? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ, स्टूडेंट सवाल में आपको ये लाइन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो स्टूडेंट आपको जब भी आपको एग्जाम में या कहीं भी सवाल दिखेगा तो ये कॉमन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो स्टूडेंट ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे नेट आएगा, और नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे ग्रॉस आएगा। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। अभी हम आप लोगों को सिखाएंगे कैसे होता है, लेकिन पहले इतना दिमाग में रखिए। फिर जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जीडीपी से एनडीपी में जाना है, तो एनडीपी हम लोगों को निकालना है, हमारे पास जीडीपी है, हमको एनडीपी निकालना है। सम्स करवाएंगे, समझ में आएगा, लेकिन पहले आप इसको शॉर्ट में लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आए। एक पेज में इसको लिख लीजिए ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। एनडीपी इज इक्वल टू, हमको कन्वर्ट जीडीपी टू एनडीपी, एंड जीडीपी को एनडीपी में कन्वर्ट करना है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। तो स्टूडेंट एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी, हमको जीडीपी ग्रॉस, ये ग्रॉस है ना, ग्रॉस को क्या करना है, नेट में कन्वर्ट करना है। तो हम ग्रॉस में माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, नेट आ जाएगा। उसी तरह अगर हमको ग्रॉस निकालना है, यानी नेट से ग्रॉस में जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एनडीपी को जीडीपी में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि हमको जीडीपी निकालना है, तो जीडीपी यानी कि ग्रॉस में से, ये आपका ग्रॉस है, ग्रॉस में से नेट निकालना है। तो ग्रॉस निकालने के लिए नेट में से डेप्रिसिएशन ऐड कर लेंगे, नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर लेंगे तो ग्रॉस आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस होगा, क्योंकि ग्रॉस अपने आप में पूरी वैल्यू होती है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट आएगा। स्टूडेंट अगर आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट वाली टॉपिक समझते होंगे तो आप ग्रॉस और नेट का मतलब समझ जाएंगे। डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे ग्रॉस से तो नेट आएगा, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे नेट में तो ग्रॉस आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। फिर स्टूडेंट दूसरा आता है फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। स्टूडेंट आपको ये दिखता होगा एफसी एमपी, ये कंफ्यूज करता होगा। तो स्टूडेंट करना क्या है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जानने में।
स्टूडेंट फैक्टर कॉस्ट यानी कि हम लोग फैक्टर पेमेंट कर रहे हैं, रेंट, इंटरेस्ट का, प्रॉफिट का फैक्टर पेमेंट कर रहे हैं, यानी फैक्टर कॉस्ट लग रही है। तो स्टूडेंट टू सेक्टर इकोनॉमी में फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस सेम रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं रहता है। लेकिन स्टूडेंट जब गवर्नमेंट आ जाती है तो वो टैक्स और सब्सिडी लगाती है, तो इसीलिए मार्केट प्राइस चेंज हो जाता है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में चेंज आ जाते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, तो फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर देंगे NIT, तो मार्केट प्राइस आ जाएगा, और मार्केट प्राइस में NIT माइनस कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। यानी कि स्टूडेंट अगर हम कोई सामान 100 रुपये का बना रहे हैं और उसमें अगर हम टैक्स ऐड कर दे रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, गवर्नमेंट ने टैक्स 10 रुपये लगाया और उसी प्रोडक्ट पे मान लीजिए हम इकोनॉमी में 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक कॉपी प्रोड्यूस कर रहे हैं। पेन रुपये दिया, सब्सिडी 5 रुपये दी। स्टूडेंट हमारे कॉपी प्रोड्यूस कर रहे थे जो कि 10 रुपये की थी, और पेन प्रोड्यूस कर रहे थे जिसकी कीमत 20 रुपये थी। ऐसे अगर आप समझिए, टैक्स 10 रुपये लगा, सब्सिडी 5 रुपये लगा, टैक्स लगा कॉपी पे, सब्सिडी लगा पेन पे, ये ठीक है। अब कॉपी 10 रुपये की है, टैक्स लगने से कॉपी की प्राइस कितनी हो गई, अब 10 + 10 = 20 रुपीज़, और सब्सिडी लगने से पेन की प्राइस क्या हो गई, पेन की प्राइस हो गई 20 - 5 = 15। तो स्टूडेंट ये और ये, अब स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो जब टैक्स और सब्सिडी नहीं था, यानी टू सेक्टर इकोनॉमी था, तो 30 रुपये हमारा फैक्टर कॉस्ट आ रहा था। लेकिन अब कितना है, 20 और 15, 20 + 15 कितना हो गया, 35। तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हुआ क्या, हमने टैक्स ऐड किया, ये कॉपी में देखिए टैक्स है, तो टैक्स ऐड हुआ और सब्सिडी माइनस हुई। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करेंगे तो मार्केट प्राइस आएगा, और मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे फैक्टर कॉस्ट आएगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है स्टूडेंट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT जिसको कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देंगे तो NIT आ जाएगा। इस एग्जांपल में स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो हमारा 30 रुपीज़ का फैक्टर कॉस्ट था, तो हमारा नेट मतलब टैक्स और सब्सिडी लग जाने के कारण हमारी कीमत 35 रुपीज़ हो गई, यानी कि फैक्टर कॉस्ट और ये मार्केट प्राइस हो गई, ये दोनों में चेंज आया। फैक्टर कॉस्ट में प्लस किया टैक्स, माइनस की सब्सिडी, जिसको इन दोनों को मिला के हम कह सकते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो मार्केट प्राइस कितना आ गया स्टूडेंट, देखिए फैक्टर कॉस्ट 30 रुपये है, टैक्स 10 रुपये है, -5 सब्सिडी है, यानी मार्केट प्राइस आपका आ गया स्टूडेंट 40 - 5 = 35। इस तरीके से स्टूडेंट आपका मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कन्वर्ट हो गया। तो स्टूडेंट इसलिए आप देखिए NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि फैक्टर कॉस्ट में प्लस करेंगे NIT तो मार्केट प्राइस आएगा, और मार्केट प्राइस में NIT माइनस करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट आएगा। स्टूडेंट ये क्लियर हो गया आपको। नाउ स्टूडेंट थर्ड है डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल। स्टूडेंट डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल में क्या है, डोमेस्टिक में NFIA ऐड करेंगे नेशनल आएगा, और नेशनल में माइनस कर देंगे NFIA डोमेस्टिक आएगा। NFIA का मतलब क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब स्टूडेंट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे आता है, फैक्टर इनकम अर्नड बाय अवर रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेसिडेंट इन अवर डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब हमारे लोग फॉरेन में जाके जो कमाए माइनस फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेसिडेंट और अवर डोमेस्टिक टेरिटरी। जो नॉन रेसिडेंट हैं वो हमारे इंडिया में आके जो कमाए उनके बीच का डिफरेंस, यही होता है NFIA। अब स्टूडेंट नेट फैक्टर इनकम निकालने के लिए हम लोग नेट फैक्टर इनकम निकालने के लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जिसको बोलते हैं फैक्टर इनकम अर्न बाय अवर रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट इन अवर डोमेस्टिक टेरिटरी, इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो NFIA आएगा। तो डोमेस्टिक में NFIA ऐड करेंगे नेशनल आएगा, और नेशनल में NFIA माइनस करेंगे डोमेस्टिक आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है, और स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम 40 मार्क्स का होगा। इन 40 मार्क्स में स्टूडेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स 22 मार्क्स की होगी और 18 मार्क्स की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। स्टूडेंट 22 मार्क्स में
10 मार्क्स अकेले कवर करेगा इन नेशनल इनकम। तो स्टूडेंट आज हम लोग नेशनल इनकम की बात करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग सीखेंगे कि कैसे नेशनल इनकम की थ्योरी को टैकल करना है, नेशनल इनकम की थ्योरी कैसे सॉल्व करनी है। सो स्टूडेंट आज की हमारी इस वीडियो में आप देखेंगे नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, यानी मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। स्टूडेंट आप लोग ध्यान रखिए 3 मेथड्स, वैल्यू एडेड मेथड ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड, सेकेंड वन इज इनकम मेथड एंड द थर्ड वन एक्सपेंडिचर मेथड। सो स्टूडेंट हम लोग इन तीनों मेथड्स के थ्रू नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे। अब हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं। हमने 3 मेथड पढ़े, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन स्टूडेंट उन तीनों मेथड को जानने से पहले सबसे ज़्यादा जरूरी ये जानना है कि हम लोग कन्वर्जन कैसे करते हैं। ये कन्वर्जन टॉपिक है, ये टॉपिक कन्वर्जन है, ये इतना इसको जानना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये कन्वर्जन है क्या स्टूडेंट? स्टूडेंट हम लोगों को पता है कि नेशनल इनकम हम लोग निकालते हैं तो उसमें बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स आते हैं। क्योंकि अभी ये रिवीजन टाइम है तो एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा NDP, GDP, ये NDP MP FC हो गया, ये GDP MP हो गया, NNP FC हो गया, NDP MP हो गया। तो स्टूडेंट ये सारे टर्म हम लोगों को बड़ा ही कंफ्यूज करते हैं कि आखिर ये सब है क्या, फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट पैसे आखिर है क्या। तो स्टूडेंट इन्हीं को हम लोग कन्वर्जन कहते हैं। कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं ग्रॉस को नेट में या नेट को ग्रॉस में, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में या मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में, या फिर स्टूडेंट डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में या नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में। स्टूडेंट इसकी थ्योरी जानने से ज़्यादा जरूरी ये है कि इसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग को सवाल लगाना है। आप लोगों को थ्योरी नेक्स्ट पार्ट या दूसरे वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन अभी हम लोगों को ये जानना है कि स्टूडेंट हम इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं, यानी कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग ग्रॉस वर्सेस नेट का टॉपिक समझते हैं। स्टूडेंट ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट आ जाएगा, और अगर नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो ग्रॉस आ जाएगा। ये एकदम सिंपल सा एकदम शॉर्ट रिवीजन है, इसको समझिए। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे नेट आएगा, नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे ग्रॉस आएगा। स्टूडेंट डेप्रिसिएशन का एक दूसरा नाम है क्या? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ, स्टूडेंट सवाल में आपको ये लाइन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो स्टूडेंट आपको जब भी आपको एग्जाम में या कहीं भी सवाल दिखेगा तो ये कॉमन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो स्टूडेंट ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे नेट आएगा, और नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे ग्रॉस आएगा। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। अभी हम आप लोगों को सिखाएंगे कैसे होता है, लेकिन पहले इतना दिमाग में रखिए। फिर जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, GDP से NDP में जाना है, तो NDP हम लोगों को निकालना है। हमारे पास GDP है, हमको NDP निकालना है। सम्स करवाएंगे, समझ में आएगा, लेकिन पहले आप इसको शॉर्ट में लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आए। एक पेज में इसको लिख लीजिए ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। NDP इज इक्वल टू, हमको कन्वर्ट GDP टू NDP, एंड GDP को NDP में कन्वर्ट करना है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। तो स्टूडेंट NDP इज इक्वल टू GDP, हमको GDP ग्रॉस, ये ग्रॉस है ना, ग्रॉस को क्या करना है, नेट में कन्वर्ट करना है। तो हम ग्रॉस में माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, नेट आ जाएगा। उसी तरह अगर हमको ग्रॉस निकालना है, यानी नेट से ग्रॉस में जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, NDP को GDP में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि हमको GDP निकालना है, तो GDP यानी कि ग्रॉस में से, ये आपका ग्रॉस है, ग्रॉस में से नेट निकालना है। तो ग्रॉस निकालने के लिए नेट में से डेप्रिसिएशन ऐड कर लेंगे, नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर लेंगे तो ग्रॉस आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस होगा, क्योंकि ग्रॉस अपने आप में पूरी वैल्यू होती है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट आएगा। स्टूडेंट अगर आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट वाली टॉपिक समझते होंगे तो आप ग्रॉस और नेट का मतलब समझ जाएंगे। डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे ग्रॉस से तो नेट आएगा, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे नेट में तो ग्रॉस आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। फिर स्टूडेंट दूसरा आता है फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। स्टूडेंट आपको ये दिखता होगा FC MP ये कंफ्यूज करता होगा। तो स्टूडेंट करना क्या है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जानने में। स्टूडेंट फैक्टर कॉस्ट यानी कि हम लोग फैक्टर पेमेंट कर रहे हैं, रेंट इंटरेस्ट का,
प्रॉफिट का फैक्टर पेमेंट कर रहे हैं यानी फैक्टर कॉस्ट लग रही है, तो स्टूडेंट टू सेक्टर इकोनॉमी में फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस सेम रहती है क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं रहता है। लेकिन स्टूडेंट जब गवर्नमेंट आ जाती है तो वो टैक्स और सब्सिडी लगाती है, तो इसीलिए मार्केट प्राइस चेंज हो जाता है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में चेंज आ जाते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर देंगे NIT तो मार्केट प्राइस आ जाएगा, और मार्केट प्राइस में NIT माइनस कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। यानी कि स्टूडेंट अगर हम कोई सामान 100 रुपये का बना रहे हैं और उसमें अगर हम टैक्स ऐड कर दे रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, गवर्नमेंट ने टैक्स 10 रुपये लगाया और उसी प्रोडक्ट पे मान लीजिए हम इकोनॉमी में 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक कॉपी प्रोड्यूस कर रहे हैं। पेन रुपये दिया, सब्सिडी 5 रुपये दी। स्टूडेंट हमारे कॉपी प्रोड्यूस कर रहे थे जो कि 10 रुपये की थी और पेन प्रोड्यूस कर रहे थे जिसकी कीमत 20 रुपये थी। ऐसे अगर आप समझिए टैक्स 10 रुपये लगा, सब्सिडी 5 रुपये लगा, टैक्स लगा कॉपी पे, सब्सिडी लगा पेन पे, ये ठीक है। अब कॉपी 10 रुपये की है, टैक्स लगने से कॉपी की प्राइस कितनी हो गई, अब 10 + 10 = 20 रुपीज़, और सब्सिडी लगने से पेन की प्राइस क्या हो गई, पेन की प्राइस हो गई 20 - 5 = 15। तो स्टूडेंट ये और ये, अब स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो जब टैक्स और सब्सिडी नहीं था यानी टू सेक्टर इकोनॉमी था तो 30 रुपये हमारा फैक्टर कॉस्ट आ रहा था, लेकिन अब कितना है 20 और 15, 20 + 15 कितना हो गया 35। तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हुआ क्या, हमने टैक्स ऐड किया, ये कॉपी में देखिए टैक्स है तो टैक्स ऐड हुआ और सब्सिडी माइनस हुई। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करेंगे तो मार्केट प्राइस आएगा, और मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे फैक्टर कॉस्ट आएगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है स्टूडेंट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT जिसको कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देंगे तो NIT आ जाएगा। इस एग्जांपल में स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो हमारा 30 रुपीज़ का फैक्टर कॉस्ट था, तो हमारा नेट मतलब टैक्स और सब्सिडी लग जाने के कारण हमारी कीमत 35 रुपीज़ हो गई, यानी कि फैक्टर कॉस्ट और ये मार्केट प्राइस हो गई, ये दोनों में चेंज आया। फैक्टर कॉस्ट में प्लस किया टैक्स माइनस की सब्सिडी, जिसको इन दोनों को मिला के हम कह सकते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो मार्केट प्राइस कितना आ गया स्टूडेंट, देखिए फैक्टर कॉस्ट 30 रुपये है, टैक्स 10 रुपये है, -5 सब्सिडी है, यानी मार्केट प्राइस आपका आ गया स्टूडेंट 40 - 5 = 35। इस तरीके से स्टूडेंट आपका मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कन्वर्ट हो गया। तो स्टूडेंट इसलिए आप देखिए NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि फैक्टर कॉस्ट में प्लस करेंगे NIT तो मार्केट प्राइस आएगा, और मार्केट प्राइस में NIT माइनस करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट आएगा। स्टूडेंट ये क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग कन्वर्जन का थर्ड पॉइंट डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल सीखेंगे। स्टूडेंट डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल क्या है, यानी डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग स्टूडेंट करेंगे क्या, NFIA डोमेस्टिक में NFIA ऐड कर देंगे। अगर हम लोग डोमेस्टिक में NFIA ऐड करेंगे तो नेशनल आएगा, और अगर नेशनल में NFIA माइनस करेंगे तो डोमेस्टिक आएगा। स्टूडेंट ये है क्या, स्टूडेंट NFIA को समझने से पहले हम इसका एक क्वेश्चन समझ लेते हैं कि आखिर डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट एक एग्जांपल लेते हैं, सब स्टूडेंट्स GDP MP 500 गिवन है, NFIA 10 गिवन है, GNP MP हमको निकालना है, यानी कि स्टूडेंट डोमेस्टिक गिवन है, नेशनल निकालना है। तो स्टूडेंट हमने समझा क्या है, डोमेस्टिक गिवन है, डोमेस्टिक में अगर NFIA जोड़ देंगे तो नेशनल आ जाएगा, हमको निकालना है नेशनल। तो देखिए GNP MP निकालना है, GDP MP गिवन है, और हम लोगों को नेशनल निकालने के लिए क्या करना होगा, नेशनल निकालने के लिए हमको NFIA ऐड करना होगा डोमेस्टिक में। तो स्टूडेंट हम डोमेस्टिक में प्लस कर देंगे NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यहाँ पे फ्रॉम वर्ड है, फ्रॉम, ये ध्यान रखिएगा फ्रॉम है, इसीलिए अभी इसका मतलब हम आपको बताते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड 10 है। तो स्टूडेंट हमारे पास GNP MP अगर हमको निकालना है तो GDP MP हमारे पास कितना है 500 प्लस NFIA कितना है 10। तो स्टूडेंट हमारा GNP MP हो गया 510 आंसर। तो ये इस तरीके से नेशनल से डोमेस्टिक से हम लोग नेशनल निकालेंगे, डोमेस्टिक में NFIA ऐड कर देंगे तो नेशनल आ जाएगा। उसी तरह अगर मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे हमको GDP MP निकालना रहता और GNP MP हमारा
500 गिवन रहता, तब हम क्या करते, तब हम लोग स्टूडेंट क्या करते, यहाँ पे हमारा GNP-MP की जगह GDP-MP लिखते और यहाँ पे हम लोग GDP-MP की जगह GNP-MP लिखते और यहाँ पे NFIA के संग क्या होता है अभी आपको हम दिखाते हैं। GDP-MP यानी कि स्टूडेंट GDP-MP हमको निकालना है, GNP-MP 500 दिया हुआ है, NFIA 10 है, तो स्टूडेंट GDP-MP निकालने के लिए यानी कि डोमेस्टिक निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, नेशनल में NFIA माइनस करना होता है। यानी कि नेशनल है तो नेशनल में NFIA माइनस कर देंगे, 500 में 10 माइनस कर दिए तो क्या आ गया, 490 आंसर आ गया। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो स्टूडेंट आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे, क्योंकि डोमेस्टिक में नेशनल जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ना होगा। अब स्टूडेंट पहले ये समझिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता क्या है। स्टूडेंट NFIA को हम लोग कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये क्यों आप बोले यहाँ पे नेट हमने वर्ड यूज़ किया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। स्टूडेंट इसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दो वर्ड आते हैं, तो स्टूडेंट हम आपको समझाते हैं होता क्या है ये। NFIA स्टूडेंट कैसे निकलता है, फैक्टर इनकम अर्नड बाई अवर रेसिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फ्रॉम कहाँ से वो कमाएंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हमने, यानी कि भारतीयों ने विदेश से जाके जो पैसा कमाया वो हमारा कहलाएगा फैक्टर इनकम अर्न बाई अवर रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि हमारे इंडिया के जो रेसिडेंट्स हैं फॉरेन में जाके पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा इंडिया का नेशनल इनकम में आएगा। उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट इन अवर डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी कि इंडिया की टेरिटरी में, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में, हमारे कंट्री की टेरिटरी में अगर कोई जो नॉन रेसिडेंट है, जो इंडियन रेसिडेंट नहीं है, वो अगर कमा रहा है तो उस पैसे को माइनस कर देंगे। यानी कि हमारे लोगों ने विदेश में जो कमाया और विदेश वालों ने हमारे यहाँ जो कमाया उसके बीच का डिफरेंस। अगर हमारे यहाँ के लोगों ने फॉरेन में, विदेश में जाके 500 रुपये कमाया और इंडिया में रहकर फॉरेनर्स ने 300 कमाया, तो स्टूडेंट ये जो 200 बचा, 200 ज़्यादा किसने कमाया, 200 ज़्यादा भारतीयों ने कमाया विदेश में जाके, तो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। मतलब हम लोग प्लस में रहे, हम लोग प्लस में रहे, मतलब कि हम लोगों ने फॉरेन से कमा के अपने इनकम में इजाफा किया, हमारी नेशनल इनकम 200 रुपये से बढ़ी। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अगर यही हम लोगों ने 500 कमाया, विदेश से जाके 500 कमा के लाए और विदेश वाले हमारे यहाँ के 700 रुपये कमा के चले गए, तो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह टू अब्रॉड हो जाएगा। एक वर्ड लिख लीजिए स्टूडेंट, नेट फैक्टर, इसको रब कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह एक वर्ड है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो हमारे लोगों ने 500 कमाया, फैक्टर इनकम अर्न बाय अवर रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 500 कमाया और फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट इन अवर डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि विदेशियों ने हमारे यहाँ रह के 700 कमाया। तो स्टूडेंट हमारे देश में 200 रुपये नेशनल इनकम में कमी हो गई। तो स्टूडेंट इस केस में क्या होगा, हम जैसे कि NFIA ऐड करते हैं तो NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अमूमन तौर पे। लेकिन कभी कभी आपके क्वेश्चन में अक्सर आपको क्वेश्चन फंसाने के लिए क्या देता है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो जब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस जो कर रहे हैं वो माइनस कर देंगे। तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं। हम लोग नेशनल इनकम के क्वेश्चंस लगाते हैं जो एग्जाम में पूछते हैं। ओके स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लगाना। एक्सपेंडिचर मेथड के 2 क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट GDP एट MP, कैलकुलेट GNP एट FC। स्टूडेंट पहला GDP एट MP निकालेंगे, लेकिन स्टूडेंट हमने आपको पहले बताया है कि एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, GDP MP। तो स्टूडेंट हमको GDP MP निकालना ही है एक्सपेंडिचर मेथड में पहले ही, लेकिन ये क्वेश्चन भी बोल दिया कि GDP MP निकालो, तो ठीक है, तो हमको एक ही बार काम करना है। तो GDP MP निकालना है। हम लोगों ने पढ़ा है स्टूडेंट C + G + I + X - M। C मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, G मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे स्टूडेंट कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और एक ग्रॉस डोमेस्टिक और एक इन्वेंट्री चेंज इन स्टॉक। तो स्टूडेंट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और एक चेंज इन स्टॉक।
स्टूडेंट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। स्टूडेंट सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई ये आपका ये है। स्टूडेंट सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो गिवन है 1200, तो स्टूडेंट 1200 की जगह 1200 लिख देंगे, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने 200 रुपये खर्च किए, प्लस लिख देंगे, प्लस स्टूडेंट आई इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नहीं समझ में आ रहा है सर, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दो होता है, एक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और एक चेंज इन स्टॉक। अगर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन केवल दिया रहता तो हम लोग को ये दोनों अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी दिया है, चेंज इन स्टॉक भी दिया है, तो GDCF हो जाएगा 300 प्लस 400 प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट 600 है और इंपोर्ट 500 है। तो स्टूडेंट अब हम लोग इसको तुरंत सॉल्व करें, 12 to 1400 प्लस 700 प्लस 100, तो स्टूडेंट आपके आ गया 2200 GDP MP। स्टूडेंट 2200 GDP MP आपका आंसर आ गया, 2200 करोड़, ये आपका GDP MP आंसर आ गया। ये सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट। अब हम लोग स्टूडेंट दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। हम लोगों को निकालना है कैलकुलेट GNP एट FC। क्या निकालना है? GNP एट FC, GNP एट FC निकालना है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। GDP MP में प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट हैं, एक फिक्स कैपिटल और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स कैपिटल 300 दिया था, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी चेंज इन स्टॉक 400 दिया था, तो हमने यहाँ पे इसको जोड़ दिया सब, ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट हम लोगों को GNP एट FC निकालना है। स्टूडेंट हमारा जो ये सारा आइटम है वो सारा का सारा इंडिकेट कर रहा है कि ये एक्सपेंडिचर मेथड का है। तो हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड जब भी आएगा सबसे पहले हम लोग निकालेंगे GDP MP। GDP MP इज इक्वल टू सर सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर सर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इसमें दो है, एक ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और एक चेंज इन स्टॉक। ये ध्यान रखिएगा, यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन इतना हमको पहले निकालना ही निकालना, चाहे कुछ भी पूछे। तो स्टूडेंट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 1500 लिख दिए, प्लस स्टूडेंट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200 दिया हुआ है स्टूडेंट्स, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट कहीं भी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रहा है, एक ये है फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, कहीं और है कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल है, नेट इनडायरेक्ट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ये स्टूडेंट कंफ्यूज मत होइएगा, ये डेप्रिसिएशन है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये कंजम्पशन वर्ड आ गया, कंजम्पशन वर्ड आ गया तो तुरंत समझ जाइए डेप्रिसिएशन है, क्योंकि फिक्स कैपिटल को बार बार कंफ्यूज करेगा आपको। सबसे पहले हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ये तो नेट डोमेस्टिक है। तो स्टूडेंट हमको पता है कि नेट से ग्रॉस में जाना है हमको, तो नेट से ग्रॉस में जाना है तो हम लोग नेट में क्या करें, नेट में प्लस कर दें डेप्रिसिएशन, तो स्टूडेंट हमारा ग्रॉस आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब आप ध्यान से सुनिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, तो स्टूडेंट ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की जगह नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है, ये 350 रुपये है, ठीक। और इसमें हम लोग डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन कितना है 50, तो हम लोग प्लस कर देंगे 50, तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बन गया। फिर स्टूडेंट प्लस चेंज इन स्टॉक, क्योंकि अभी हमारा ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का एक पार्ट हुआ है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का एक पार्ट हुआ। चेंज इन स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 100 है, ओपनिंग स्टॉक 60 है, तो 100 माइनस 60 ये होगा। यानी कि अगर आप देखें तो ये C है, ये G है, और ये पूरा अगर मिलाएंगे तब I है। ये फिक्स्ड वाला पार्ट और ये चेंज इन स्टॉक वाला पार्ट। फिर स्टूडेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो स्टूडेंट एक्सपोर्ट कितना है और इंपोर्ट कितना है। इंपोर्ट स्टूडेंट दिया हुआ है 20 रुपीज़
और नेट एक्सपोर्ट -10 दिया हुआ है। नेट एक्सपोर्ट हमारा -10 में आ गया। स्टूडेंट अब हमारा नेट इंपोर्ट निकालना, नेट एक्सपोर्ट निकालना है। तो नेट एक्सपोर्ट निकालना और इंपोर्ट भी गिवन है, तो इंपोर्ट 20 है। तो ये हम लोग नहीं लिखेंगे, ये इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट गिवन है, नेट एक्सपोर्ट गिवन है। और जब नेट एक्सपोर्ट गिवन है तो हमको इंपोर्ट निकालने की ज़रूरत, इंपोर्ट को देखने की ही ज़रूरत नहीं है। लेकिन है कितना? ये -10 है, तो हम लोग -10 कर देंगे। तो अब स्टूडेंट इसको जोड़ते हैं, 15 2 1700 रुपये, 350 400 रुपये, प्लस 100 - 60 40 रुपीज़, प्लस -10। ये हो गया हमारा 17 4 2100 प्लस 40 - 10 30। तो ये आंसर आ गया 2130। ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारा GDP MP है। कितना? 2130। ये हमारा GDP MP है। हमने GDP MP निकाल दिया, तो GDP MP 2130 आ गया। अब स्टूडेंट GNP FC निकालना है। क्वेश्चन GNP FC पूछा है, तो स्टूडेंट हमको कन्वर्जन करना होगा नेशनल। तो GNP FC = GDP MP। नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक गिवन है, नेशनल निकालना है। डोमेस्टिक में NFIA ऐड कर दिए तो नेशनल निकल गया। फिर स्टूडेंट दूसरा है मार्केट प्राइस हमारे पास है, लेकिन हमको फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो मार्केट प्राइस में NIT माइनस कर दिए तो फैक्टर कॉस्ट निकल गया। GDP MP 2130 था, प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड स्टूडेंट गिवन है -30, तो -30 लिख दिए, यानी कि ये नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होगा। -30 कर दिए, माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स स्टूडेंट 40 है, तो -40 कर दिया। स्टूडेंट इसको कैलकुलेट किए, 2130 -30 -40 कैलकुलेट किया 2060। तो GNP FC 2060 हमारा आंसर आ गया। तो ये दो मेथड आपका अब आपका स्टूडेंट एक्सपेंडिचर मेथड के 2 क्वेश्चन आपने कर लिए। अब आपको हम 2 क्वेश्चन और करवाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स एक्सपेंडिचर मेथड से एक और क्वेश्चन करेंगे, जो हमारा ये 3rd क्वेश्चन रहेगा, कैलकुलेट नेशनल इनकम। स्टूडेंट हम लोग जानते हैं नेशनल इनकम का मतलब होता है NNP FC, तो हमको NNP FC निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू। क्वेश्चन में गिवन क्या है? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इंपोर्ट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और एक्सपोर्ट। ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में है। हम लोग चूंकि एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन लगा रहे हैं, इसीलिए पता है कि एक्सपेंडिचर मेथड का है। एग्जाम में कैसे पकड़ेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड का? स्टूडेंट ऑब्वियस है कि सारे जो आइटम दिए हुए हैं ये सारे आइटम एक्सपेंडिचर मेथड के आइटम हैं, तो इसीलिए हम लोग जब यहाँ पे नेशनल इनकम निकालेंगे तो वो एक्सपेंडिचर मेथड से निकालेंगे। आपको मैंने पहले बताया था हम लोग शुरुआत कैसे करें, NNP FC से करें, कैसे करें। तो स्टूडेंट शुरुआत करना है आपको GDP MP से, और कुछ नहीं करना है। GDP MP निकालिए पहले। GDP MP आपको पता है C + G + I + X - M। इसको पकड़ के चलिए। C मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी स्टूडेंट C मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब स्टूडेंट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइवेट सेक्टर ने 350, 350 और गवर्नमेंट ने 100, तो ये 350 हो गया, ये 100 हो गया प्राइवेट का, गवर्नमेंट का। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो 2 पार्ट में बंटता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 2 पार्ट में बंटता है, एक ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और एक चेंज इन स्टॉक। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना है? 70 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है स्टूडेंट? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 25 माइनस 15। ओपनिंग स्टॉक 15 है, क्लोजिंग 25, ओपनिंग 15। फिर स्टूडेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट।
एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट 10 है, इंपोर्ट 20 है, तो एक्सपोर्ट 10 यानी कि 10 एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट 20, 10 माइनस 20 इतना निकाल लीजिए आप लोग स्टूडेंट। 350 प्लस 100 प्लस 70 यानी 350 प्लस 100 450, 450 प्लस 70 520। क्लियर स्टूडेंट? प्लस 25 में से 15 माइनस किए तो आएगा 10, प्लस 10 में से 20 माइनस किया आएगा -10। तो स्टूडेंट ये आंसर आ जाएगा 520। 520 क्या है स्टूडेंट? जीडीपी एमपी आया। 520 क्या है स्टूडेंट्स? जीडीपी एमपी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है नेशनल इनकम निकालना है। तो नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपीएफसी। तो एनएनपीएफसी के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? कन्वर्जन। यहाँ पे जीडीपी एमपी है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे इसमें तीनों ही अलग है, ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल और मार्केट प्राइस है, और यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है। तीनों का ही कन्वर्जन करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले ग्रॉस को नेट में जानने के लिए ग्रॉस में से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, फिर डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए डोमेस्टिक में प्लस करेंगे NFIA, फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो मार्केट प्राइस में से माइनस करेंगे NIT। हो गया, हमारा कन्वर्ट हो गया। ये अब वैल्यू पुट होगी जीडीपी एमपी 520 माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 10 है, प्लस NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड स्टूडेंट -5 है, तो -5 को -5 लिख देंगे, माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स स्टूडेंट 25 है तो -25 कर देंगे। सॉल्व करें स्टूडेंट, 520 -10 -5 -25, 520 माइनस, इन सारे माइनस को ऐड कर दें 40, 520 माइनस 40 480 आंसर आपका आ गया। नेशनल इनकम बोलिए या NNPFC आप बोलिए, आंसर आपका 480 आ गया। इस तरीके से स्टूडेंट आपने एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया। स्टूडेंट्स चौथा जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग टाइप का है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है। और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकलेगा? अब हम लोग कैसे समझेंगे कि आखिर ये है क्या? क्योंकि हम लोगों को पता है अभी एक्सपेंडिचर मेथड लगातार लगा रहे हैं, तो हम लोगों को पता है कि ये एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है। यानी कि जीडीपी एमपी, इसको ऐसे करिए, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। यानी कि सर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये तो आई को पूछ रहा है, आई पूछ रहा है ये कि आई निकालना है, यही है ना ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन? नहीं, आई नहीं है, आई का पार्ट है। आई के दो पार्ट हैं। आई का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसका पार्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और एक चेंज इन स्टॉक है। तो स्टूडेंट आपको ये ना पूछ करके ये पूछ रहा है, तो ये कैसे निकलेगा? तो हमारे पास क्या है, कैलकुलेट ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि यही ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे? सर जीडीपी एमपी दिया हुआ है, बस हो गया काम। जीडीपी एमपी दिया हुआ है, जीडीपी एमपी गिवन है। जीडीपी एमपी का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, यानी सी का मतलब ग्रॉस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस जी का मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस आई का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। वैल्यू पुट करते जाते हैं। प्राइवेट का है 1000, गवर्नमेंट का है 500। जीडीपी एमपी भी गिवन है। अच्छा पहले इसको देखते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसके दो पार्ट होते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में हमको ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है, प्लस
चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक 200 माइनस 300, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट कितना है यानी कि नेट एक्सपोर्ट -50 है, ये हो गया। अब स्टूडेंट हमारे पास ये एक ऐसा टॉपिक है जो वैल्यू नहीं निकालेगा, हमको जीडीपी एमपी पता है स्टूडेंट, अब हमको जीडीपी एमपी पता है, जीडीपी एमपी की वैल्यू है 2500, आंसर आ गया, बस यही तो निकालना है। इतने सारे वेरिएबल्स में से एक की वैल्यू नहीं पता है, बाकी सब की वैल्यू पता है, तो हम फॉर्मूले में फिट कर दें 2500 इज इक्वल टू 1500 प्लस GFCF प्लस -100 माइनस 50 इज इक्वल टू 1500 प्लस ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन माइनस 100 माइनस 50। अब हम लोग GFCF को इधर ही रहने देते हैं, इस वैल्यू को इधर ले जाते हैं, तो 2500 ये 1500 इधर आ गया माइनस 1500, ये -100 इधर आ गया प्लस 100, ये -50 इधर आ गया प्लस 50 इज इक्वल टू GFCF आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करें स्टूडेंट, 2500 माइनस 1500 1000 प्लस 150 यानी कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आपका आ गया 1150 ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आंसर। स्टूडेंट्स अब मैंने आप लोगों का एक्सपेंडिचर मेथड के 4 क्वेश्चन लगवा दिए। इस बार स्टूडेंट ऐसा लगता है, हो सकता है कि एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन आए, तो एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, चारों क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।